अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी मंथ के लास्ट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ये वो मैसेज होता है जो आपको काफी सुकून देता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। डिविडेंड के थ्रू आप ये फायदा ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड क्या होते हैं और आप इनसे कैसे फायदा ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप बिगनर हैं तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सी स्ट्रेटेजीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर डिविडेंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना एक कंजर्वेटिव मेथड होता है। ये काफी सालों से प्रूवन मेथड भी है। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें ग्रोथ होती है, तो उसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलता है। लेकिन एक ही जगह इन्वेस्ट करके आप अपने शेयर्स में दो तरह के फायदे ले सकते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं होता है। इस तरह का फायदा आप ज्यादा डिविडेंड देने वाले शेयरों में इन्वेस्ट करके उठा सकते हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी मार्केट अप होती है और कभी मार्केट डाउन होती है। जब मार्केट डाउन होता है तो कुछ इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और कई बार वे स्टॉक्स भी बेचने लगते हैं। अगर आप भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डिविडेंड बेस्ट ऑप्शन है। अब जानते हैं डिविडेंड है क्या। कुछ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टाइम पर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती रहती है। ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में मिलता है, जिसे डिविडेंड यील्ड भी कहा जाता है। अगर इन कंपनी के शेयर्स आप खरीदेंगे तो आपको दो तरह का फायदा होता है। फर्स्ट, कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में डिविडेंड देगी। सेकेंड, शेयर्स में आने वाली तेजी से भी आपको फायदा होगा। अगर आपने 10,000 रुपए निवेश किए हैं और एक साल में शेयर की कीमत 20% बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट 12,000 हो जाएगा। जॉन डी रॉकफेलर, जो मॉडर्न हिस्ट्री के रिचेस्ट पर्सन थे, उन्होंने कहा था एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है वो है डिविडेंड। अब जानते हैं आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को कहाँ देख सकते हैं। आप डिविडेंड किसी स्टॉक स्क्रीनर में जाके देख सकते हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मनी कंट्रोल, फिनोलॉजी या टिकर टेप। आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके डिविडेंड यील्ड चेक कर सकते हैं। आप निफ्टी के स्टॉक्स में देख सकते हैं जो लार्ज कैप कंपनी है। इनमें चांसेस होते हैं कि आपका मनी सेफ रहेगा और कोई ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होगा और इससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी जनरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोल इंडिया सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड पे करता है। अब जानते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। इसका मतलब है कंपनी अपने शेयर के मुकाबले कितना डिविडेंड पे कर रही है। सपोज किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और 5% डिविडेंड यील्ड पे करता है तो इसका मतलब 5 रुपए आपको मिल रहा होगा। कोल इंडिया का 9.35% एनुअल डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब 4.38 रुपए क्वार्टरली डिविडेंड देता है। बात करते हैं आपको डिविडेंड के स्टॉक्स क्यों चूज करने चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। फर्स्ट, ये ग्रेट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होते हैं। कंपनी कुछ स्टॉक्स पर हाई डिविडेंड कंसिस्टेंटली देती है और पीरियोडिकली प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। इसकी वजह से शेयर होल्डर्स की रेगुलर इनकम जनरेट होती है। जैसे बैंक्स गारंटेड रिटर्न्स देती हैं, वैसे डिविडेंड आपको गारंटेड रिटर्न देते हैं, जिससे आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपका मनी राइट प्लेस पर इन्वेस्टेड है। सेकेंड, ये थोड़े कम रिस्की होते हैं। ये स्टॉक्स अपनी वैल्यू जल्दी लूज नहीं करते हैं। अगर मार्केट में सडन क्रैश भी आ जाता है, ये अदर ग्रोथ स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफी सेफ होते हैं। इन स्टॉक्स की वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थर्ड, आप अपने डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब किसी इन्वेस्टर को डिविडेंड पे आउट मिलते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, या तो वो उसे पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं या उसे सेम स्टॉक्स में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब इन्वेस्टर्स उस अमाउंट को कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट करते हैं तो उनके रिटर्न्स बूस्ट हो जाते हैं। फोर्थ, डुअल बेनिफिट। जैसे कि आपको पता है आपके स्टॉक्स की वैल्यू एप्रिशिएट होती है और साथ में कांस्टेंट रेगुलर इनकम भी मिलती है। फिफ्थ, इससे आप इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट करते रहें। इससे आप हाई डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स में मनी इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। सिक्स, लेस प्रोन टू मार्केट वॉलेटिलिटी। इन्वेस्टर्स को लगातार अपना टाइम और एनर्जी स्टॉक मूवमेंट्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। डिविडेंड स्टॉक्स काफी स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल कंपनीज पर वॉलेटिलिटी से ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स को बाय करके अपने डीमैट में होल्ड करके रखना पड़ता है। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सेफ है, बट इसे लाइटली नहीं ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको प्रॉपर रिसर्च और टाइम की जरूरत होती है। डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर देख लें। फ्रेंड्स, आई होप अब तक आपका डिविडेंड्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग फाइनेंस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपका कोई भी सजेशन इस चैनल से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम इस चैनल को और इम्प्रूव कर सकें और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।
सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।